हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी बहुत कम है इस चैप्टर में। जितने भी हैं आपको जो भी कुछ इस चैप्टर में आएगा सब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आएगा। थ्योरी आप चाहे कितनी बार पढ़ लो इस चैप्टर में, जो कि बहुत लिमिटेड है, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है एक सीधी लाइन में चले जा रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब सिर्फ एक डायमेंशन में, या तो एक्स एक्सिस में हमारे पास इस तरीके से 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन में। तो ये अगर खाली एक्स एक्सिस में चल रही है तो 1 डायमेंशन है, और सिर्फ वाई में चल रही है तो 1, एंड सिर्फ जेड में चल रही है तो 1। तो किसी भी अगर एक एक्सिस में चल रही है तो इसका मतलब है 1 डायमेंशन मोशन है। अगर दोनों एक्सिस में है तो मतलब 2 डायमेंशन मोशन, और अगर तीनों एक्सिस में चल रही है तो इसका मतलब होता है 3 डायमेंशन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? एक सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, या तो उल्टे या सीधे, जिस तरीके से चल रही है सिर्फ सीधी लाइन में चल रही है, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर चल चुका है, मतलब कितनी दूर उसने कवर कर लिया है। जैसे क्या होता है, अगर मैं बेसिक टर्म्स में बोलूँ, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब पाथ में कितनी लेंथ उस इंसान ने कवर की, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि तुम अपने घर से स्कूल जाते हो तो तुमने घर से स्कूल जाते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब तुम कितना चले, उसको मैं बोलती हूँ डिस्टेंस। जितना भी तुम चल रहे हो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, ऐसे नेगेटिव में थोड़ी जा सकते हो तुम। एंड डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है नंबर। इसके पास सिर्फ नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका देखो क्या मतलब, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ कि तुम्हें क्या करा, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इस तरीके से गए, तो अब तुम्हें ए और बी के बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है, ऑब्वियसली शॉर्टकट ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। जो भी तुम शॉर्टकट ले सकते हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी चीज होगी डिस्प्लेसमेंट। और जो तुमने ए से बी तक ही ट्रैवल किया इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस तो होता है पूरा पाथ जितना भी ट्रैवल किया, बट जो शॉर्टकट जो तुमने लिया ना उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नंबर। और इसके पास डायरेक्शन भी होती है, ये चीज याद रखना। अब आते हैं, अगर तुम किसी सर्किल में चल रहे हो जिसका रेडियस है r, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस तो यही होगा कि मान लेते इस पॉइंट से, ए पॉइंट से तुमने शुरू किया, पूरे सर्किल में चले और वापस ए पॉइंट पे आ गए, तो ये पूरा का पूरा क्या है? सर्किल का जिस बाउंड्री पे तुम चलते हो उस बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो ये जो हमारे पास हमने जो ये पाथ ट्रैवल किया, ये क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, जिसको याद कर लो कितना होता है 2πr। तो तुमने क्या करा? उसकी बाउंड्री को कवर किया, तो बाउंड्री हमारी क्या होती है? सर्कमफेरेंस, जो कि कितनी होती है? 2πr। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट से शुरू किया अगर उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? 0। अगर तुम घर से निकले और वापस स्कूल में गए एंड स्कूल से वापस घर आ गए, तो इस केस में भी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू करते हैं और वापस उसी पॉइंट पे घूम फिर के, चाहे तुम पूरी दुनिया में घुमाओ, वापस घूम फिर के अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस क्या हुआ? जितना भी तुम ट्रैवल कर रहे हो, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वो होगी हमारी डिस्टेंस। अब ये एग्जाम्पल दिया था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, तो ये जो पूरा पाथ हुआ तो तुमने ट्रैवल किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टकट होगी इन दोनों के बीच में, फाइनल एंड इनिशियल के बीच में जो भी हमारे पास शॉर्टकट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं? तो 1D मोशन में बराबर हो सकते हैं जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, डायरेक्शन नहीं बदल रहा हो, या तो ऐसे ही चल रहा हो या ऐसे ही चल रहा हो, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या कभी बड़ी हो सकती है? अब तुम खुद सोचो, डिस्प्लेसमेंट क्या थी? शॉर्टकट था। तो क्या कभी भी शॉर्टकट, अब डिस्टेंस तो हमारा पूरा लॉन्ग कट था, पूरा जिससे पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या कभी भी शॉर्टकट लॉन्ग कट से बड़ा हो सकता है? नेवर, नेवर पॉसिबल कि तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद है
कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कब कब हो सकता है। तो एक तो सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कभी कभी क्या होता है, जिस पॉइंट से शुरू करते हैं तुम उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाते हो, तो इसमें क्या होता है कभी कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, तो डिस्टेंस तो पूरा सर्कमफेरेंस रहेगा। तो इसमें सर्कुलर मोशन में, और जब पार्टिकल सेम पोजिशन पे रिटर्न हो जाता है तब हमारी क्या होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। इस तरीके से याद रखना कि शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग कट से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा समरी निकल के आई है कि डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। अब हमारे नेक्स्ट टर्म पे आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थे, सेम है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होती है स्पीड? तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हम कितनी तेज दौड़ रहे हैं। कोई इंसान दौड़ रहा है तो उसको पता लगता है वो कितनी धीरे है, कितनी तेज दौड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। एंड वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, बस वेलोसिटी में होता है कि हम कितनी तेज दौड़ रहे हैं और वो भी किस डायरेक्शन में। इंसान को पता होता है वो ईस्ट में दौड़ रहा है, वेस्ट में दौड़ रहा है, नॉर्थ में दौड़ रहा है, साउथ में दौड़ रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन में वो दौड़ रहा होता है, अगर हमें पता हो हम कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, वो भी किस डायरेक्शन में, तो उसका हो जाता है हमारा वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन के साथ, स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर, और स्पीड भी क्या है, स्केलर। तो डिस्टेंस और स्पीड को साथ रखा। फिर वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये था बेसिक्स। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो ये तुम्हें क्वेश्चन गिवन है कि कोई पार्टिकल ए पोजीशन से लेके सी पोजीशन पे पहुंच गया कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देखो क्या कवर किया, ए से बी गया 4 मीटर कवर किया एंड बी से सी गया 3 मीटर कवर किया, 7 हो गया। एंड टोटल टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया? 0.7। सिमिलर एवरेज वेलोसिटी। अब तुम देखो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो अभी तुम्हें सबसे पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट होता है। तो शॉर्टकट तुम्हें दिख रहा है, ये है ए से लेके सी सीधा। ये हम क्यों कवर करेंगे ए से बी, बी से सी? क्योंकि जब हमें शॉर्टकट दिख रहा है ए से सी सीधा चले के जाओ। तो ये अब तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाना सिखाया था बेसिक्स वाले लेक्चर में, जाके उसको देख लो कि आंसर आएगा 5 कैसे आ गया। कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लगाना देख लेना, इसका आंसर 5 मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारी कितनी? 5 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 5 अपॉन में 10। तो आंसर कितना आ गया? 0.5। अब इनकी यूनिट्स के ऊपर एक बार मैं तुम्हें यूनिट्स बता देती हूँ। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं लगा सकते। देखो जो स्पीड होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, खुद से निकालो। यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो जो हमारी स्पीड है उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। सिमिलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो ये है एसआई यूनिट। अगर मैं बोलूँ कि किलोमीटर में लिख दे तो इसको हम किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अगर चेंज करने को बोले तो तुम्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देख लेना क्या बोला है, क्या दिया है, तो हमेशा कोशिश करना मीटर पर सेकंड में ही इसको रखो। और कन्वर्जन में तुम्हें सिखा दूंगी कि मीटर से किलोमीटर कैसे जाएंगे, किलोमीटर से मीटर कैसे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार ये खुद से ट्राई करना। एवरेज स्पीड पूछे तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर। देखो ये क्या है? एक रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल में ये समझो कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल। अब देखो तुम्हें ये 10 मीटर दे के रखी है एंड ये 5 मीटर दे के रखी है। तुम बोलोगे ये वाली साइड और ये वाली साइड तो दी ही नहीं। तो देखो ना, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 10 हो गई, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होता है? ये भी 10 हो गई। ये 5 है तो इसके ऑपोजिट वाली कितनी? 5 होगी। टाइम सबका दे के रखा है, टोटल डिस्टेंस आ गया, चारों साइड को ऐड कर दो। 10 + 5 + 5 + 10, इस तरीके से टोटल टाइम तुम्हें दे के रखा है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 8 सेकंड, क्योंकि वो पार्टिकल ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए ऐसे आया। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो अब इस पार्टिकल ने देखो ए से ट्रैवल किया और वापस ए पे ही आ गया, तो क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो 0 हुई। डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, 0 अपॉन में समथिंग क्या आएगा? 0 ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी? 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन ईजी होता है, एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कन्वर्जन कैसे करोगे। अगर तुम्हें किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18। कैसे आया? देखो किलोमीटर क्या है? 1 किलो में कितने होते हैं? 1000। किलो का मतलब 1000 है। बेसिक से सीख कर आना, जो लेक्चर मैंने बताए हैं 1000। एंड ये एक आर में कितनी सेकेंड्स होती हैं? 3600। कट करो
5/18 आ गया, सीधा सीधा भूल भी जाओ तो इस तरीके से कर लो। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर उल्टा जाना है तो 18/5। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब बराबर हो सकती है, तो ये 1D मोशन में बराबर हो सकती है, जब स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन अभी बताया था, स्ट्रेट लाइन ना एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो। ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम देख सकते हो प्रीवियस ईयर में जाके हर साल इससे क्वेश्चन आया, हर साल। क्या क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई पार्टिकल है A से C ट्रैवल किया विद V1 वेलोसिटी एंड C से B ट्रैवल किया विद V2 वेलोसिटी, बट दोनों में टाइम सेम रखा कि इसमें भी T टाइम लगाया, इसमें भी T टाइम लगाया, सेम इक्वल टाइम में ट्रैवल किया। तो तुमसे पूछते हैं कि भाई V एवरेज बता दो, एवरेज ऑफ वेलोसिटी बता दो, तो कभी भी इक्वल टाइम इंटरवल तुम्हें दे दो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2। एंड कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देता है तुम्हें क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल दे देता है कि भाई A से C V1 वेलोसिटी से D डिस्टेंस में एंड C से B भी सेम ही डिस्टेंस है, D डिस्टेंस विद V2 वेलोसिटी, तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल दे देगा। तो तुम्हें इस तरीके से करना पड़ेगा 2/1/V1 + 1/V2, और अगर इसका एलसीएम करेंगे तो इस तरीके से आएगा 2V1V2/V1 + V2 करके देख लेना बेशक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी ही चाहिए। एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस अभी बताया 2πr, एरिया πr², स्फीयर क्या होता है, एकदम 3D में होता है, सॉलिड जो बॉल देखी है ना उसको स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3πr³ एंड सरफेस एरिया 4πr²। रट लेना अच्छे से। स्क्वायर जो होता है, अब स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, इतना तो बेसिक है तो पता ही होगा। इसकी जो डायगोनल की लेंथ होती है वो होती है a√2। एरिया कितना होता है, वहीं साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ या a इंटू ए। आधी लेंथ कितनी होगी, आधी लेंथ होगी डायगोनल का आधा कर दो, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो। आधी का मतलब क्या है, हाफ से डिवाइड करना है, ये आ गई। क्यूब की वॉल्यूम a³ होती है, सरफेस एरिया 6a² होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल कितनी होती है √3a। याद रखना उसकी कितनी थी √2a। √3 किसकी होगी, क्यूब की, ऐसे भी आ सकते हैं, देखो क्यूब है ना 3 एंड स्क्वायर है 2, तो रूट लगा दो, साइड तो लगानी है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बताया था, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है और उसमें जो एंगल्स होते हैं कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है ना सेंट्रोइड मतलब सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो सेंट्रोइड से लेके इस पॉइंट तक, इस कॉर्नर तक, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है a/√3। अच्छे से याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, कोई पार्टिकल है, उसने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं A, B और C में मूव कर रहा है। A से B V1 वेलोसिटी से मूव किया x डिस्टेंस एंड B to C V2 वेलोसिटी से मूव किया x डिस्टेंस ही कवर किया, दोनों में सेम डिस्टेंस है। और तुम्हें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो अभी बताया जब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल होता है तो कौन सा फॉर्मूला आता है, ये वाला। अब तुम बोलोगे ऑप्शन तो मैच ही नहीं किया, तो ऑप्शन मैच कराना पड़ता है। तो देखो इसको उधर कहाँ भेजो, उस साइड भेजो और इसको इसके नीचे लेकर आओ। तो 1/V1 + 1/V2 और इसको 2 के नीचे डिवाइड में लेकर आए तो V एवरेज, ये V क्या था, ये V एवरेज। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, C वाला। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है कि कोई पार्टिकल है, उसने हाफ डिस्टेंस किससे कवर किया, V1 वेलोसिटी से, और जो अदर हाफ बचा वो V2 से किया। तो मतलब क्या बोला इन्होंने कि सेम डिस्टेंस है V1 और V2। इन्होंने बोला है कि बता दो कितनी एवरेज स्पीड होगी। तो अभी बताया इन सब के लिए कितनी होती है, ये वाली। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, B। देखो सेम क्वेश्चन आते हैं हर साल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे तो अभी इसको नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, एक बस है, उसने 1/3 डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। देखो किलोमीटर पर आवर में तो चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो सब कुछ किलोमीटर पर आ रहा है, ऑप्शन वगैरह सब कुछ, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट 1/3 उसने 20 किलोमीटर पर आवर में, जो लास्ट 1/3 है उसने 60 किलोमीटर। देखो अब देखो सब में डिस्टेंस का इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंस इंटरवल जब सेम होता है तो कौन सा होता है, ये वाला। तुम बोलोगे 3 कैसे लगा दिया, तो देखो ना उसमें 2 था, 2 ही डिस्टेंस कवर किए थे, इसीलिए हार्मोनिक मीन है ना ये। इसमें वैल्यू से पुट करनी है जो क्वेश्चंस में देके रखी है। तो V1 कितना है 10, फिर उसके बाद V2 कितना है 20, फिर उसके बाद V3 कितना है 60। तो इसको तो सोल्व कर ही लोगे, आगे नीचे इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है और ऊपर से सोल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन, एक कार है, उस टोटल जो डिस्टेंस है कितना है 200। अब ये बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस मतलब 100
मीटर, उसने 40 किलोमीटर। अब देखो इसमें चेंज करने की यूनिट ज़रूरत है क्योंकि इसमें मीटर दे के रखा है इसको किलोमीटर में, और जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर में, तो इस 200 मीटर को ही मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी बाद में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो बाकी 100 मीटर बचा वो उसने कैसे कवर किया, वी से। और इन्होंने देखो इस बार क्या करा, हर बार क्या बोलते थे वी एवरेज पूछते थे, इस बार वी एवरेज दे दी। देखो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, तो वहीं यही फॉर्मूला है 2/1/v1 + 1/v2। एंड इसमें अब देखो सब कुछ किसके बराबर दे रखा है, 48 किलोमीटर पर आवर में। तो v1 कितना दे रखा है 40, v2 तुम्हें निकालना है, v दे के रखा है कितना 48। अब इसको नीचे वाले का एलसीएम लो 40v, और इधर क्या हुआ v + 40। अगर एलसीएम नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक क्लास लेके मैं सिखा दूंगी। तो 2 × 40v एंड ये v + 40 = 48। अब इसको सोल्व कर लो जैसे सोल्व करते हैं नॉर्मल, ठीक है। समझ आया क्या करा, समझ आया, तुम्हें बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए। समझ आया क्या करा, कुछ नहीं किया। इन्होंने इस बार क्या बोल दिया कि एक हर बार क्या करते थे, दोनों वेलोसिटीज देते थे, वी एवरेज पूछते थे। इस बार क्या हुआ, वी एवरेज दे दिया और उसमें से एक वेलोसिटी मिसिंग कर दी। सेम फॉर्मूला लगेगा, मिसिंग वेलोसिटी को निकाल लेना जिस तरीके से मैंने बताया। ये क्वेश्चन देखो, कार है वो आधा डिस्टेंस कैसे कवर करती है, दो प्लेसेस के बीच का कितना 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड अदर हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछे, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम ही क्वेश्चन है। तो अब तुम देख रहे हो कि दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो एक उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं समझ आए तो मुझे बता देना। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बदल नहीं हो रहा होता है, वेरिएबल नहीं होता है। अब सबसे पहली तो बात है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है कि हम जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं उसमें जो वेलोसिटी की फील आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वेलोसिटी तेज हो रही है कम हो रही है, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का काम होता है एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलवाना और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलवाना। कभी कभी दोनों भी कर लेता है, कभी कभी नहीं, दोनों भी करता है। वेलोसिटी के आसपास ही घूमता है एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड बदलवाता है, सेकंड उसका डायरेक्शन बदलवाता है और कभी कभी दोनों भी करता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सोचो कोई चीज़ ऐसे आगे की तरफ जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दे रहे हैं, तो इसको मैं बोलती हूँ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू मोशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटार्डेशन नेगेटिव ही होगा, नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे देखो कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो तुम देख रहे हो पहले डायरेक्शन ये थी, बाद में ये हो गई, बाद में ये हो गई, तो तुम्हें दिख रहा है डायरेक्शन बदल रही है। अब डायरेक्शन बदल रही है तो एक्सेलरेशन आ गया होगा। एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन क्या करा रहा है, वेलोसिटी को बदलवा रहा है। वेलोसिटी मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। एंड यहाँ पे स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। देखो बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम तो क्या ही होता है, वेलोसिटी को ही बदलवाना। वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन का क्या हो गया, 0। आते हैं हमारे एक्सेलरेशन की यूनिट्स पे। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये याद रखना। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम यूनिट सेकंड, तो क्या आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर आर स्क्वायर में भी हो सकता है, बट अभी इस पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है और बढ़ता बढ़ता उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 13 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 3 सेकंड में। इन्होंने बोल दिया जो बॉडी हुई है ये एक्सेलरेटेड हुई है, तो इसमें क्या बोला इन्होंने, एक्सेलरेशन निकालो। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखो, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t, टाइम टेकिंग। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम आते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन पे। वैसे तो 4 होती हैं बट अभी हम 3 ही पढ़ेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u + at, s = ut + ½ of at square, v = u² + 2as। रटे होनी चाहिए टिप्स पे, तरीके से रट लेना, कोई नींद में भी उठा के पूछे तब भी तुम्हें ये आनी चाहिए। अब ये कब लगती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे v क्या चीज है, ये है फाइनल वेलोसिटी, तो u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट।
याद कर लेना इस तीनों को। एक और है वो बाद में बताऊंगी, बट अभी ये 3 सीखो, इन 3 से रिलेटेड क्वेश्चन सीखो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इतना अच्छे से कवर कर लेना। आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, और जो बेसिक सिखाया था सर्कमफेरेंस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, डायगोनल्स, तो ये सब एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और जो 2 फॉर्मूले बताए थे इक्वल डिस्टेंस का और इक्वल टाइम का, उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू।